हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग यू कैन सी द टॉपिक है, हेडलाइन तुम यहाँ पर देख ही सकते हो कि आज हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस करेंगे एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम का एक अच्छा टॉपिक है और आज हम लोग ये चैप्टर को देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लॉ ऑफ इंडिसेस लाइक हम लोग ने लोअर क्लास में ऑलरेडी किया ही था, 7-8 में इंडिसेस के बारे में हम लोग ने देखा ही था। आज क्लास 9 में इसको थोड़ा डिटेल में देंगे। ओके, लॉ ऑफ इंडिसेस का मतलब क्या है, इसमें कोई भी रियल नंबर किस तरह से मल्टीपल टाइम्स दे आर बीइंग रिपीटेडली मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जांपल के लिए इफ आई से दैट अ नंबर, लेट्स कंसीडर वेरिएबल a is multiplied multiple times. Let's consider 1 2 3 4 5 6 times ये multiplied हुआ, but you can see over here some all of these are same, ये बेस वैल्यू सेम है, मतलब ये सेम ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टाइम्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दैट। हमको सिर्फ बेस वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दिस इज द बेस वैल्यू, कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इस मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, इस तरह से। सो दिस इज माई, जो पावर लिख रहे हो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, जो पावर लिख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, या पावर बोल सकते हो, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो। एंड ये जो नीचे तुम देखते हो दैट इज माई बेस वैल्यू, दैट इज माई बेस। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ओके, सो ये है मेरा बेस एंड दिस माई इंडेक्स, दैट मीन्स पावर। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। मान लो फॉर एग्जाम्पल बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मेनी टाइम्स। लेट्स काउंट, कितना है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही कर लेते हैं। लो, इतना बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इन द पावर में, एक्सपोनेंट में कैसे लिख सकता हूँ। आई नीड टू राइट अ बेस वैल्यू एंड हाउ मेनी टाइम्स बीइंग रिपीटेड मल्टीप्लाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट में हम इस तरह से लिखते हैं। ये हम लोग ने लोअर क्लास में ऑलरेडी अच्छे से किया था, पर आज हम लोग लॉज देखेंगे, एक दो लॉज देखेंगे। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, आज हम लोग सम लॉज देखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, सी, तो फर्स्ट लॉ में जाते हैं, आराम से करेंगे, समझेंगे अच्छे से। फर्स्ट लॉ तुमको ऑलरेडी पता है। आगे जिस तरह का नंबर मल्टीप्लाइड हुआ था उसी तरह का नंबर लेते हैं, बोथ हैविंग सेम बेस वैल्यू, पर इंडेक्स डिफरेंट होगा। ओके, लेट्स कंसीडर ए is multiplied m times, we don't know how many times, m मतलब वेरिएबल हो गया, and another है सेम बेस, उसको n times मल्टीप्लाइड हुआ है, means they both having same base value but index values are different। तो इसका आंसर क्या होगा, अब क्या लिखेंगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा। इसको लिखते वक्त क्या करना पड़ेगा, हमको बेस वैल्यू को सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का बेस वैल्यू सेम है, सेम लिया। उसके बाद ये पावर को ऐड करना पड़ेगा इन दैट वे। ओके, यहाँ पर क्या किया है, बेस वैल्यू, जो बेस था, बेस को मैंने सेम कॉमन लिया एंड पावर को मैंने ऐड किया। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई एम 2 to the power 4 into 2 to the power like 9। so क्या लिख सकता हूँ मैं, बेस आर सेम, बेस को कॉमन लिया एंड पावर विल ऐड लाइक दिस, 2 to the power 13। या दूसरा भी लिख सकते हैं, लाइक आई एम राइटिंग ओवर हियर 2 to the power -4 into 2 to the power 5। इसका आंसर क्या होगा, पावर विल ऐड, दैट मीन्स 2 to the power 1, दैट इज द आंसर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस ये है, ये हमने ऑलरेडी लोअर क्लास में कर लिया था। दिस शुड बी योर रिवीजन ओनली। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स कम टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है देखते हैं। ओके, सेकेंड लॉ इज दैट, अब उसी तरह से अब डिवाइड हो रहा है। आगे हम लोग ने मल्टीप्लाई देखा था, अब डिवाइड देखते हैं।
समथिंग नंबर वेरिएबल टू द पावर m divided variable to the power n, but see both of these are having same base value. इसको कैसे करते हैं हम? इसको करते वक्त e to the power m और नीचे आएगा, आपको पता है. अब इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ. ओके सी, हमेशा याद करना a to the a इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, ठीक है. a to the power -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a. ओके, या a to the power -2 हम क्या लिख सकते हैं, 1/a². या इसको रिवर्स करना है. अगर रिवर्स करूँ इसको अगर रिवर्स करूँ तो जब ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव. ओके सो तो यहाँ पर देखिए उसी तरह का फॉर्मेट में है कि नहीं है, डिनोमिनेटर में है ना, इसको ऊपर ले जाना है. तो क्या करेंगे, a to the power m, ये तो पॉजिटिव है, ऊपर जाते वक्त क्या बन जाएगा, नेगेटिव. दैट मीन्स a to the power -n. सेम आगे जो था फर्स्ट लॉ, बेस सेम पावर विल ऐड m प्लस n, a m प्लस इंटू माइनस, yes, minus n. So that is my answer. This is what second law says. अब सेकेंड लॉ में भी हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स देख ही लेते हैं. ओके तो सेकेंड लॉ में आई एम डूइंग लाइक दिस, लाइक 3 to the power 9 is divided by 3 to the power 4. इसका आंसर क्या होगा, अब पावर 9 इंटू पावर 4 पर -4 ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन के जाएगा. दैट मीन्स अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड 9 प्लस -4. दैट मीन्स 3 to the power 5. दैट इज माई आंसर इन एक्सपोनेंट. I believe you have understood both the laws. Okay students, so first law and second law हो गया. Now we'll come to the third law. थर्ड लॉ में अभी हम आएंगे. ओके थर्ड लॉ में क्या है, यहाँ पर अब पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर क्या है, पावर, इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, यू जस्ट हैव टू डू लाइक, ये लिया, अब ये तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो इसका आंसर क्या आएगा, m इंटू एन एम एन, इस तरह का आंसर होगा. दिस विल बी माई आंसर. आंसर इज a to the power mn. एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका. लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल फॉर दिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ लाइक 7 to the power 2 3, इस तरह का क्वेश्चन. आंसर क्या होगा, 7 2 3 जा 6. सो दैट इज़ माई आंसर. यहाँ तक तो हम लोग ने ऑलरेडी लोअर क्लास में किया था. अब यहाँ से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ये देखेंगे. ओके यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ. ये वाला देखिए, कहीं पर भी हाफ, अगर फ्रैक्शन हाफ ऐसा आया तो हम फ्रैक्शन हाफ को हमेशा रूट समझते हैं. हाफ का मतलब क्या है, रूट. ये वाला पहले समझिए. ओके सो सी, यहाँ a to the power 1/m का मतलब क्या हो, इसको हम लोग n से लिखेंगे. इसका आंसर क्या होगा, ये इस तरह का फॉर्मेट में आएगा. इसका मतलब ये है, ये नीचे जो भी नंबर होगा ये यहाँ पर आएगा, रूट आएगा, और ये वाला यहाँ पर जाएगा और पावर यहाँ पर 1 होगा. अगर मैं इसको डिफरेंट तरीक़ा से बोलूँ, अगर ऐसे मैंने लिखा a 2/m लिखा, इसको लिखते वक्त ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर रूट के आगे आएगा. अब रूट बनाइए, रूट के आगे ये m आएगा, ये नीचे जो भी नंबर होगा, कुछ भी होगा, ये आएगा, और ये a to the power a² होगा. इस तरह से इसे क्वेश्चन कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके बेसिस में. ओके सो मान लेते हैं 2 1/3, ऐसा कुछ नंबर है. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब रूट में कैसे लाएंगे,
इसको पहले का रूट बनाइए और नीचे वाला मैंने ऑलरेडी आगे बोला था इस तरह से आएगा और ये 2 यहाँ पर 2 to the power 1 लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओनली दिस विल बी माई आंसर। अगर ऐसा हुआ 3/5 कैसे लिखेंगे इसको? सेम रूट, ये अंदर का वैल्यू यहाँ पर जाएगा, ये नीचे वाला आगे आएगा और ये इस तरह से। I believe you have understood. Okay. So now students we have done with our laws. अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को देख के हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। हमने आगे बोला था इस तरह का क्वेश्चन हो गया, when base are same power are different what will happen, the power will add। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सी फर्स्ट what is the base? 7 लिखा। what is the power? 4 plus 5, तो what will be my answer? 7 to the power 9। ओके, सिमिलरली हेयर यहाँ पर देख सकते हैं बेस आर सेम, पावर विल ऐड, राइट। सो 6 minus 6 0, दैट मीन्स 2 to the power 0। एक चीज़ याद करना, यहाँ पर एक चीज़ आएगा कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट इज समथिंग टू द पावर इज ऑलवेज 1 इन इंडिसेस। क्या है? समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1 इन दिस, दैट मीन्स 2 to the power 0 मतलब क्या है? इज माई आंसर 1। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस टू क्वेश्चन। सो नाउ वी गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ सेज दैट समथिंग इज डिवाइडेड लाइक दिस, सो आंसर विल बी e to the power m minus n। इसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे और एक चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ a इन्वर्स हुआ तो 1/a, या 1/a का मतलब ही क्या है? a इन्वर्स। वी गोना यूज़ दिस 3 टू इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट में देखिए डिवाइड ऑलरेडी है 3 to the power 6, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? a इन्वर्स, दैट मीन्स 3 to the power -4। सो फर्स्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, दैट मीन्स 6 minus 4, दैट मीन्स 3 square। ओके, सो फॉर दिस, इसके लिए यू कैन सी ओवर हियर सेम a plus b -4 ऊपर ले जाएंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो a plus b to the power 10, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, सो a plus b बेस सेम, पावर विल ऐड, दैट मीन्स a plus b to the power 6। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ वी गोना सी अनदर लॉ। ये वाला लॉ, इस लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजिंग है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब हम लोग या इससे इसको लाएंगे, इससे इसको बनाएंगे, तो अगर मुझे इससे इसको बनाना है तो अच्छे से देखिए क्या होगा। हम ऐसे याद करिए, ये बेस हमेशा सेम होगा और ये रूट के आगे जो बी नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्या पर लिखेंगे? डिनोमिनेटर में m, और इसके ऊपर पावर 1 था, इस तरह से। अंडरस्टूड? या इसको ही अगर इससे इसको बनाना है तो उस टाइम ऑल्सो, दैट टाइम ऑल्सो यू मस्ट नो दैट रूट के अंदर a आएगा और डिनोमिनेटर में जो होगा आगे आएगा, इस तरह से। ओके, सो अब ये वाला लॉजिक हम लोग ये क्वेश्चन में लगाएंगे। ओके, सी अभी मैंने बोला कि अगर इसको मुझे ये वाला फॉर्मेट में लाना है, सॉरी ये वाला फॉर्मेट में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले ये वाला बेस वैल्यू को सेम लेना है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पर 1 होगा। 1 का पर आएगा डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, और ये वाला कहाँ आएगा? नीचे, इस तरह से। अंडरस्टूड? ओके, सो सिमिलरली हेयर 2 स्क्वायर तो हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, वो आगे वाला कहाँ पर आएगा? हमेशा डिनोमिनेटर में। So now see over here, base are same, power will add. First law, base are same, power will add. 2/5, 2 LCM ले लीजिए कि ना, 3 5 15।
अब इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. 1/3 प्लस 2/5 15. 3 5 15, 5 3 6. Okay, that means 11/15. So that means 11/15. This is my required answer of this question. Similarly, अब हम लोग करेंगे this one question. इसको देखिए अब तो शायद आप कर पाएंगे. अभी वाला फर्स्ट बोलिए क्या करना पड़ेगा. कैन यू टेल मी. ओके, अभी मैंने बोला था बेस विल बी सेम, पावर विल नॉट फ्लक्चुएट बट दिस विल कम डाउन. कंप्लीट इनटू दिस. ऑलरेडी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सब सेम फॉर्म में है. पर ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पावर साइन में क्या चेंज होगा. साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स 5 to the power 1/4 plus sorry it's just 3/4. ओके, अब लॉ ऑफ इंडिसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस दो में लगाइए इसमें. ओके, 5 to the power 4/5 दो मैंने इसमें ईजी होगा. इसमें लगाइए फर्स्ट 4/5 into यहाँ बेस आर सेम, पावर विल ऐड. ओके, सो 5 4/5 into that means 3 plus 1 4/4, that means cut. So 5 4/5 into 5 to the power 1. Again I have to apply. That means 5 4/5 plus 1. So that my answer is 5 4 plus 5/5. So my answer, I've got the answer, that is 5 9/5. This is my required answer. I believe you have understood this. Okay, you can take a screenshot if you want. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक शायद आप लोग को समझ में आएगा. इन लॉ ऑफ इंडिसेस में हम लोग ने सब लॉस को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया. द वन दैट वी हैड डन इन क्लास 8, क्लास 7, दैट वन वी कवर्ड and that became a revision for you. And now what we're gonna do, we're gonna compile all these laws in different questions में सब laws का शायद यूज़ हो सकता है. That is what we're gonna see. And ये वाला questions ICSE बोर्ड का है some questions, and ये questions लगभग 4-5 क्वेश्चन वी गोना डू. ये क्वेश्चन आप देखिए, प्रैक्टिस करिए घर में खुद भी. एंड लॉ ऑफ इंडिसेस में आपको कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो वी गोना सॉल्व दिस क्वेश्चंस. आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं. यू कैन टेक अ पॉज, वीडियो को पॉज करिए, सब लॉज को एक बार देखिए, रिवाइज करिए, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करिए. ओके, सो वी गोना स्टार्ट. सो 5 to the power -4. लॉजिक क्या है यहाँ पर कि सबका बेस सेम बनाना है. दैट इज़ द लॉजिक. ओके, 125 क्या होगा, 5 to the power 3. ओके, यहाँ पर बेस सेम बनाना है. सो हैव डन लाइक दिस. ओके, सो अब क्या करेंगे, डिवाइड मोशन में आएंगे. by 2. ओके, सो अब क्या होगा, दिस विल कट, कैंसिल, दिस विल कैंसिल. ओके, सो 5 to the power -4 into 5 to the power 5, and down here what we have, 5 to the power -1. ओके, सो अब क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिसेस -4 plus 5 -1. That means I've got that 5 to the power 1, that is 5 to the power -1. Don't think that you can cut it. ये तो कैंसिल नहीं होगा. अगर नीचे भी प्लस होता 1 तो कैंसिल हो सकता है. ये ऊपर आएगा, ये क्या आएगा, ऊपर आएगा. सो दैट मीन्स माई आंसर क्या होगा, 5 to the power 1 into 5 to the power 1. That means 5 square. That means answer is 25. This is what my answer is of this question.
ओके नाउ स्टूडेंट्स वी गोना सी अनदर क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पर लॉजिक ये होगा, मुझे 5 के n में पावर निकालना पड़ेगा। नीचे ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, ऊपर मुझे 5 टू द पावर n करना है, तो ये ऑलरेडी इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। 5 टू द पावर n 5 क्यूब, अंडरस्टूड, माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5, 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द n इंटू 2 square. So now take 5 to the n common from both numerator and denominator. Common लिया 5 cube minus 6 into 5. यहाँ से 5n common, 9 minus 2 square. So यहाँ पर कर रहा हूँ, this will cancelled हो गया। उसके बाद 5 क्यूब का मतलब क्या, 125, 5 6 30। सो यहाँ पर 9 माइनस 4, तो 125 से 30 घटाएंगे, कितना होगा 5 9, 95 डिवाइडेड बाय 5। Okay, so see, 5 1 is 5, 5 9 is 45. So this is my required answer of this question. कहीं कोई मिस्टेक है कैलकुलेशन? कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है। ओके Okay, so this is done. Question. So okay student, this is the last question of law of indices, and इस क्वेश्चन करने के बाद आप लोग आपका CBSE का क्लास 9 का लॉ ऑफ इंडिसेस वाला एक्सरसाइज कर लीजिए। दैट यू विल फाइंड दैट एक्सरसाइज वेरी ईजी ये क्वेश्चन करने के बाद। ओके सो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यू टेक अ पॉज इन द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको हम ऐसे करेंगे, m माइनस n पावर को सेपरेट करेंगे। सेकेंड लॉ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, a n माइनस l, a माइनस l n माइनस l इंटू a l माइनस m, a माइनस m l माइनस m। ओके अब पावर मल्टीप्लाई करिए, a टू पावर m स्क्वायर इंटू a टू पावर माइनस m n। ओके यहाँ पर a माइनस एन एम इंटू a minus into minus plus, both are n, that means n square. Okay, into a again n square into a to the power nl minus nl, a minus nl into a minus plus l square, that means a and then l square into a power minus lm, यहाँ पर a power minus ml into a power m square। इसका आंसर मेरा 1 आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा? 1। अब कौन सा कटते हैं देखते हैं। ये डायगोनल कट गया, ये कट गया, lm ये कैंसल्ड, m स्क्वायर कैंसल्ड, nl cancelled, and cancel the required answer is my 1. So hence proved. Okay students, how did you find the lesson? ये चैप्टर कैसा लगा, ये लॉ ऑफ इंडिसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कैसा लगा?
यू कैन कमेंट, आपका जो भी व्यूज़ है, आपका जो भी ओपिनियन है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस व्हाट वी हैव डन टुडे, लॉ ऑफ इंडिसेस ओवर। इसके बाद और एक पार्ट आएगा, दिस दैट विल बी द लास्ट पार्ट। उसमें हम लोग सर्च करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद वी गोना come to polynomials. Another chapter will come, that will be polynomials. Thank you.